चलेगा। गुड मॉर्निंग सभी को एक बार मेरी तरफ से। चलो, आ रही है आवाज सबको ना? मैसेज आ गए, आ रही है। ठीक है, चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपन अपनी क्लास को। तो लास्ट क्लास में अपना जहां तक हुआ था उसके आगे से ही क्या करेंगे, अपन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा लास्ट क्लास के अंदर अपन क्वेश्चन कर रहे थे। तो अपन ने जहां तक क्वेश्चन किए थे, 2 क्वेश्चन कर लिए थे अपन ने ना। ठीक है ना। अब इसके आगे पहले एक अपन हेडिंग करेंगे, फिर इसके आगे फिर क्या करेंगे, अपन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो रे, सबका ध्यान बोर्ड पर, सबका ध्यान बोर्ड पर सटीक बिल्कुल। और नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा आप लोग, नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा प्रतिबाधा मैट्रिक्स की सहायता से प्रतिबाधा मैट्रिक्स की सहायता से परिचालन बिंदु प्रतिबाधा, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा एवं अंतरित प्रतिबाधा ज्ञात करना, एवं अंतरित प्रतिबाधा ज्ञात करना, प्रतिबाधा ज्ञात करना। ठीक है, तो अपनी हेडिंग है ये वाली कि प्रतिबाधा मैट्रिक्स की सहायता से परिचालन बिंदु प्रतिबाधा एवं अंतरित प्रतिबाधा ज्ञात करना, एवं अंतरित प्रतिबाधा ज्ञात करना। कहाँ पे हो गया ये टॉपिक, कब हो गया ये टॉपिक? मैंने तो पढ़ाया नहीं ऑनलाइन बैच में, तुमने कहां से पढ़ लिया भाई? ये टॉपिक मैंने कब पढ़ा दिया कि प्रतिबाधा मैट्रिक्स की सहायता से परिचालन बिंदु प्रतिबाधा एवं अंतरित प्रतिबाधा ज्ञात करना? मैंने तो पढ़ाया नहीं सत्र में। ठीक है, चलो नहीं हुआ वो तो मुझे पता है ना, मैंने पढ़ाया ही नहीं। ठीक है, ऑफलाइन में जरूर पढ़ा दिया, इसमें नहीं पढ़ाया। ठीक है ना। अब सुनना सारे के सारे बिल्कुल सटीक ध्यान बोर्ड पर। ठीक है, सबका ध्यान बिल्कुल सटीक होना चाहिए बोर्ड पर, और सब बराबर देखो। चलो देखो, अपन ने नोड विश्लेषण किया था और एक किया था अपन ने लूप विश्लेषण। ठीक है, तो जो अपन ने लूप विश्लेषण किया था, उस लूप विश्लेषण के अंदर जो अपन ने परिपथ लिया था, उस लूप विश्लेषण में जो अपन ने परिपथ लिया था, उस परिपथ के अंदर क्या क्या मिलता था अपन को, एक बार बोर्ड पे देखना सारे के सारे। उस परिपथ को सोल्व करने पर अपन को मिला था एक तो प्रतिबाधा मैट्रिक्स, और इसी के साथ में अपन को धारा स्तंभ भी प्राप्त हुआ था और वोल्टता स्तंभ भी प्राप्त हुआ था। याद करना, धारा स्तंभ भी प्राप्त हुआ था और वोल्टता स्तंभ भी प्राप्त हुआ था। अब धारा स्तंभ तो क्या था, याद करो। धारा स्तंभ था I1, I2, I3, और वोल्टता स्तंभ क्या था, याद करो, E0, 0। अब जो भी परिपथ आता है हमारे पास में, उसके अंदर ये वाली प्रतिबाधा को इंडिकेट करते हैं Z11 से। भाई 3 लूप का परिपथ लिया था ना अपन ने, तो 3x3 का ही मैट्रिक्स बना दो। तो ये Z11, Z12, Z13, Z21, Z22, Z23, Z31, Z32 और Z33। अब याद करो, इसके अंदर ये क्या है, प्रतिबाधा मैट्रिक्स है, ये धारा स्तंभ है और ये वोल्टता स्तंभ है। तो अगर मैं कहूं यहां पर, ध्यान दोगे ना,
कि प्रतिबाधा मैट्रिक्स क्या है, तो आप प्रतिबाधा मैट्रिक्स कैसे बनाओगे, प्रतिबाधा मैट्रिक्स। तो देखिएगा जो प्रतिबाधा मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी आप लोगों की Z11, Z12, Z13, फिर आएगा Z21, Z22, Z23, फिर आएगा Z31, Z32 और Z। अब क्या करना है अपन को, ये जो प्रतिबाधा मैट्रिक्स है इसको सारणिक के रूप में लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, देखो प्रतिबाधा मैट्रिक्स को सारणिक रूप में लिखने पर, सारणिक रूप में लिखने पर, अब जैसे ही आप इसे सारणिक के रूप में लिखोगे तो इंडिकेट करोगे किससे, डेल्टा जेड से, और ये एज इट इज उतार दोगे आप Z11, Z12, Z13, Z21, Z22, Z23, Z31, Z32, Z33, ऐसे ही उतारोगे। ठीक है, अब सुनना सारे के सारे, अपन को क्या करना है, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा ज्ञात करनी है, पहले लूप की, दूसरे लूप की और तीसरे लूप की। अब सुनो कैसे ज्ञात की जाती है, ध्यान देना सारे के सारे, समझना, स्पष्ट समझना बिल्कुल। प्रथम पास की या प्रथम लूप की परिचालन बिंदु प्रतिबाधा, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा, हाँ जी सुनना भाई, इस पास की जो परिचालन बिंदु प्रतिबाधा है पहले लूप की, वो कैसे लिखेंगे, जेड, पहले लूप की ज्ञात कर रहे हो तो 1, और इसको इन से इंडिकेट कर देते हैं, किससे इंडिकेट कर देते हैं, इन से इंडिकेट कर देते हैं। इसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है, मेरी बात सुनना, इसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, देखो जब अपन करंट ज्ञात करते थे तो कैसे ज्ञात करते थे, पहले लूप की करंट ज्ञात करनी है तो क्या करते थे, डेल्टा 1 बटा डेल्टा जेड करते थे, दूसरे लूप की करंट ज्ञात करनी है तो डेल्टा 2 बटा डेल्टा जेड करते थे, तीसरे लूप की करंट ज्ञात करनी है तो क्या करते थे, डेल्टा 3 बटा डेल्टा जेड करते थे। इसके अंदर ये ध्यान रखना है, डेल्टा जेड ऊपर आता है, पहली बात सुनना, दूसरी बात नीचे डेल्टा 1 नहीं आता, नीचे आता है डेल्टा 1 1, क्या आता है, डेल्टा 1 1। इसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Z1 इन इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा Z बटा डेल्टा 1 1, जहां डेल्टा 1 1 है ना, सुनना मेरी बात ढंग से सारे के सारे, डेल्टा 1 1, अब सुनो ढंग से, देखो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि वहां पे अपन डेल्टा 1 कैसे कैलकुलेट करते थे, डेल्टा 1 हम क्या करते थे, डेल्टा 1 कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको बताता हूं, हम करते थे, ये जो पहला स्तंभ है ना, इसको वोल्ट का स्तंभ से प्रतिस्थापित करते थे और डेल्टा 1 का मान ज्ञात हो जाता था। लेकिन डेल्टा 1 1 का मान ऐसे ज्ञात नहीं होगा, डेल्टा 1 1 के मान को ज्ञात करने का तरीका है, और वो तरीका मैं आपको बताता हूं। देखो आपको क्या करना है, 1 1 ज्ञात करना है ना, तो 1 1 सेलेक्ट कर लो, तो ये आपने 1 1 सेलेक्ट कर लिया, इधर देखो ये आपने क्या किया, 1 1 सेलेक्ट कर लिया, ये लीजिएगा 1 1 सेलेक्ट कर लिया। अब इसका रो छोड़ दो,
इसका रो छोड़ दिया अपन ने, ये लीजिएगा, इसका रो छोड़ दिया मैंने, और इसका क्या छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दिया अपन ने। डेल्टा 1 1 ज्ञात करना है ना, तो यहां से 1 1 सेलेक्ट करो, इसका रो छोड़ दो, इसका कॉलम छोड़ दो। अब ये जो बचा हुआ है ना 2 बाई 2 का, यही किसको इंडिकेट करेगा, डेल्टा 1 1 को इंडिकेट करेगा। किसको, डेल्टा 1 1 को। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि यहां पर आप ऐसे लिखोगे, ये 2 बचेंगे ना 2 बाई 2 का, तो ये बचेगा Z22, Z23, Z32 और Z। इस तरीके से यहां पे क्या कैलकुलेट होगा, आपका डेल्टा 1 1 कैलकुलेट होगा। अब ध्यान दो, आपको मान लो द्वितीय पास की परिचालन बिंदु प्रतिबाधा ज्ञात करनी है। द्वितीय पास की परिचालन बिंदु प्रतिबाधा, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, आ जाओ ये भी कैलकुलेट करना सिखाते हैं हम आपको। Z द्वितीय पास का 2 से लिखोगे, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा को इनसे इंडिकेट करते हैं, चलो आ जाओ, वही डेल्टा Z बटा, अब की बार क्या होगा सुनो, डेल्टा 1 1 नहीं होगा, 2 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेल्टा 2 2 हो जाएगा। जैसे ये फॉर्मूला बना है ना अपने पास में, ठीक है, ऐसे ही ये फॉर्मूला बन गया इसको कैलकुलेट करने का। ठीक है, अब सुनो, जहां डेल्टा 2 2 कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, एक बार सुनना सारे के सारे, देखो डेल्टा 2 2 कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, एक बार सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। ये रहा हमारा, ये हमारा क्या है, 2 2 है, ये रहा 2 2, ठीक है ना। इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दो, तो ये लीजिएगा, इसका रो छोड़ दिया मैंने, इसका कॉलम छोड़ दिया, तो क्या बचा अपने पास में, Z11, Z13, Z31, Z33, ठीक है ना, ये बचेगा। तो हम इसका रो और कॉलम छोड़ेंगे, तो ये इधर आ जाएगा मेरे पास में Z11, Z13, ठीक है, देखो Z11, Z13, Z31, Z33, ठीक है, ये बचेगा। ऐसे ही क्या करना है अपन को, सुनो, ऐसे ही हमको करना है तृतीय पास की परिचालन बिंदु प्रतिबाधा, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा कैसे कैलकुलेट करनी है सर, बिल्कुल आसान है, वही Z3 इन फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा Z बटा डेल्टा 33, एक प्रोसेस है इसको ज्ञात करने का, ये ध्यान रखना है प्रोसेस। जहां डेल्टा 33 कैसे कैलकुलेट होता है, देखो बताते हैं आप लोगों को एक बार वापस। 33 कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये इसका रो छोड़ दिया, ये कॉलम छोड़ दिया, तो ये बचेगा केवल, ठीक है, तो ये आएगा Z11, Z12, Z21, Z2। तो ये तो ज्ञात करने का तरीका था हमारा, किसको, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा को। फिर इसके बाद में अपन अंतरित प्रतिबाधा कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी देखेंगे। चलो अपनी हेडिंग पे आते हैं अपन और कुछ लाइनें लिखते हैं समझ में। देखिएगा रिश्ता, ये थी अपनी हेडिंग कि प्रतिबाधा मैट्रिक्स की सहायता से परिचालन बिंदु प्रतिबाधा एवं अंतरित प्रतिबाधा ज्ञात करना। लिखो इसके अंदर, लिखना इसके अंदर, हेडिंग तो आप लोगों ने लगवा ली थी मैंने आते ही, लिखना सर्वप्रथम
सर्वप्रथम दिए गए परिपथ के लिए, सर्वप्रथम दिए गए परिपथ के लिए, सर्वप्रथम दिए गए परिपथ के लिए प्रतिबाधा मैट्रिक्स ज्ञात की जाती है। प्रतिबाधा मैट्रिक्स ज्ञात की जाती है। सर्वप्रथम दिए गए परिपथ के लिए प्रतिबाधा मैट्रिक्स ज्ञात की जाती है। तो प्रतिबाधा मैट्रिक्स के साथ, तो प्रतिबाधा मैट्रिक्स के साथ वोल्टता स्तंभ व धारा स्तंभ प्राप्त होता है। तो प्रतिबाधा मैट्रिक्स के साथ वोल्टता स्तंभ व धारा स्तंभ प्राप्त होता है। वोल्टता स्तंभ व धारा स्तंभ प्राप्त होता है। वोल्टता स्तंभ व धारा स्तंभ प्राप्त होता है। चलेगा, ये बनाओ, ऐसे कैसे यहां से लिखना स्टार्ट करो। लिख, इसको लिखो फटाफट। उतारिएगा फटाफट इसे। यहां से उतारो, उतार लिया ये, नीचे करूं। जल्दी उतारो।
चलेगा, करे ऊपर इसे और चलिए हो गया कंप्लीट। चलो रे, अरे हाँ ले लेंगे ऐप पे भी क्लास, लगातार क्यों मैसेज कर रहा है। एक पूछ रहा है अभिषेक मीणा कि आपके पेन का कलर कैसे चेंज होता है? हो जाता है अपने आप। ठीक है, यहां तक उतार लिया आप लोगों ने? चलो डन है। देखेगा, सुनो रे ना, देखो रे, पेन का कलर अपने आप चेंज हो जाता है। पेन के कलर के अंदर क्या है भाई? पेन का कलर तो ये चेंज हो गया, ये चल रहा, ये ठीक है। और चेंज करना है मुझे, जो कलर चाहिए, जैसा कलर चाहिए वैसा ले, ठीक है। चलो रे ध्यान दीजिएगा ना, सुनो। अब हमें ज्ञात करनी है अंतरित प्रतिबाधा। कोई इरेजर नहीं है, हाथ में ही इरेजर है बस। मेरा कलर और चेंज करवा दिया तुमने, चलेगा, कोई इरेजर नहीं है, हाथ में ही है, ठीक है। चलो ध्यान दीजिएगा ना, अब सुनना। अब हमें क्या करना है, अंतरित प्रतिबाधा। अब अंतरित तो दो लूपों के बीच में ही बनेगी, तो आओ देखो सुनो, अंतरित प्रतिबाधा कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे मान लो आपके पास में कोई एक जेवा लूप है और एक केवा लूप है, और आपसे कहा जाए कि इन लूपों के मध्य आपको अंतरित प्रतिबाधा ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात की जाती है एक बार देखना। स्मॉल जे व के वे पास के मध्य अंतरित प्रतिबाधा, अंतरित प्रतिबाधा, तो ये हो जाएगी अपने पास में Z। अंतरित को लिख के लिए लिखते हैं अपन ट्रांसफर T, फिर J और K ऐसे लिख दो ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, डेल्टा Z बटा डेल्टा J के -1 की पावर J प्लस K, ये होता है इसका, ये होता है रे भाई इसका फॉर्मूला। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब सुनना मेरी बात ढंग से, यहां पे क्या मेन बात है, सुनो। अगर मान लो जैसे एक एग्जांपल से बात करें अपन, प्रथम व द्वितीय पास के मध्य अंतरित प्रतिबाधा, ये कैलकुलेट करना है आपको। तो आप इसे कैसे लिखोगे, सुनना रे सारे के सारे, देखो प्रतिबाधा को Z से लिखते हैं, अंतरित प्रतिबाधा के लिए T लगा देते हैं,
जे और के, जैसे यहाँ पे जे व के, यहाँ पे पहला व दूसरा, तो फर्स्ट सेकंड लिख दो। फिर आ जाएगा ये डेल्टा जेड, जे के यहाँ पे फर्स्ट सेकंड आ जाएगा, पहला दूसरा, और इधर आ जाएगा -1 की पावर जे प्लस के, यानी 1+2, ये आ गया। अब देखना सारे के सारे, सुनना, -1 की पावर 3, ये 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, -1 की पावर 3 माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया मेरे पास में, सुनना, ZT12 इक्वल टू माइनस का डेल्टा Z बटा डेल्टा 12, ये बन गया इसका फॉर्मूला। अब सुनो सारे के सारे, ये फॉर्मूला तो बन गया। अब डेल्टा 12 यहां कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये भी तो एक मुद्दा है। डेल्टा 12 को कैसे कैलकुलेट करना है, ये भी तो एक मुद्दा है। तो सुनना, डेल्टा 12 कैसे कैलकुलेट होगा। देखो, ये थी हमारी प्रतिबाधा मैट्रिक्स। सुनो इधर देखो, Z11, Z12, Z13, Z21, Z22, Z23, Z31, Z32, Z33, यही थी ना। क्या ज्ञात करना है, 12, तो 12 को अपन ले लेते हैं, ये लीजिएगा, ये 12 ले लिया अपन ने। अब इसका रो छोड़ दो, इसका कॉलम छोड़ दो, तो ये आ गया मेरे पास में कितना, Z21, Z23, Z31 और Z, ये कैलकुलेट हो गया अपने पास। तो आप लोग ये भी उतार लो इसके नीचे, जे व के व पास के मध्य अंतरित प्रतिबाधा उतारो, इसे कंप्लीट करो। फिर क्वेश्चन लगाते हैं इसके अपन, फिर अपन इसके क्वेश्चन लगाते हैं। कई तो हमारे महानुभाव लेट तक उठ रहे हैं। भाई थोड़ा टाइम से उठा करो, 6 बजे क्लास हो तो 6 बजे ही उठना है। लेट क्यों करते हो उठने में। अभी इस टाइम पे बारिश का दौर और चल रहा है, वैसे तो नेटवर्क इश्यू नहीं है आज तो कुछ, लेकिन कभी कभी हो जाता है। हो गया, रिप्लाई करना हो गया कंप्लीट सबका। चलेगा, देखिएगा रे, सुने ना, किसी ने पूछा ये 1 2 कहाँ गया, 1+2, देखो 1+2 करोगे तो 3 आएगा, और -1 की पावर 3 -1 होता है, तो माइनस आगे ले लिया, ठीक है। आगे बात समझ में, स्लाइड डाउन करनी है, जल्दी करो, किसी का रह रहा है तो। चल, अब अपन क्वेश्चन लगाते हैं। ये क्या है, ये पता नहीं, मेरे भी समझ में नहीं आता ये क्या है।
ये वैसे इधर ही आता है, नीचे भी आता नहीं है शायद। इस पे क्लिक करते हैं तो कोई वाईफाई का नेटवर्क शो करता है। ठीक है, चलो। वैसे मैं आपको बता दूं ये चेंज होने वाला है पूरा, ये पूरा बोर्ड चेंज होने वाला है, ठीक है ना। इस वीक के अंदर ये पूरा बोर्ड चेंज हो जाएगा। लगेगा, दूसरा लगेगा, दूसरा लगेगा। कंपनी की वारंटी है 3 साल की, जितनी बार आप चेंज कराना चाहो उतनी बार चेंज करा सकते हो, ठीक है ना। तो चेंज के लिए अप्रोच लगा रखी है, इस वीक के अंदर चेंज हो जाएगा, दूसरा लगेगा नया, ठीक है। नहीं ये भी चोखा ही है, ठीक है ना। हाँ जी, ठीक है ना। दूसरा लगेगा, ये काफी बड़ा है, एक 6x4 का बोर्ड होता है उतना बड़ा है ये, अपनी जो क्लास के अंदर बोर्ड होता है ना उतना ही बड़ा है ये भी, है ना, ठीक है। चलो, हाँ जी सुनना, ये दूसरा लगेगा, इसके अंदर कुछ थोड़ा सा इश्यू था, तो जब भी कोई थोड़ा सा इश्यू आता है तो कंपनी पूरा ही रिप्लेस करती है। अरे पुराना व्हाइट बोर्ड नहीं लगाऊं यहाँ पे, ऐसा ही लगेगा डिजिटल बोर्ड, यही कंपनी का लगेगा, इतने का ही लगेगा, यही चीज लगेगी, ऐसे कैसे। ये तो बहुत महंगा आता है, लगभग 2.25 लाख के आसपास आता है ना, ठीक है। ठीक है, चलेगा, सुनना ना, काफी महंगा आता है तो ना, छोड़ो इस चीज को तो ना। देखिएगा, ये ये इतने का है, ठीक है। चलो छोड़ो, हाँ जी सुनना सारे के सारे। ये एलजी का है बेटा, दिख नहीं रहा क्या तेरे को, लोगो नहीं दिख रहा क्या पे एलजी का। चलो सुनो रे, अब ध्यान दो बोर्ड पे, है ना, प्राइस मत पूछो ना, छोड़ो, बता दिया मैंने ना, ठीक है। कैमरा लग जाएगा यार, वो वहीं से चालू करके आएंगे, वही चालू करने वाले आएंगे, मैंने कह रखा है उन लोगों को। अभी क्या है कि वो लोग आएंगे शायद इस वीक के अंदर आ सकते हैं, वो खुद ही अपने हिसाब से लाइट सेट करके जाएंगे, पूरा का पूरा, वो खुद ही स्टूडियो तैयार करके जाएंगे, वो खुद ही कैमरा सेट करके जाएंगे, ठीक है, वो खुद के सॉफ्टवेयर अपडेट करके जाएंगे, अपना काम तो केवल पढ़ाने का रहेगा, ठीक है, वो जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान दो तो मैं क्वेश्चन करवा दूं, ठीक है। आप सर्च करेंगे, करो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। हाँ जी, मैं रेट भेज दूंगा ना आपको सारी, सर्च करके क्या करोगे। देखिएगा, सुनना, सबका ध्यान बोर्ड पर आना चाहिए, इस समय एक क्वेश्चन करवाते हैं अपन इससे रिलेटेड, देखना, क्वेश्चन लगाओ भाई, है ना, लिखो, क्वेश्चन लिखना, दिए गए परिपथ के लिए, दिए गए परिपथ के लिए दिए गए परिपथ के लिए निम्न राशियां ज्ञात करो। दिए गए परिपथ के लिए निम्न राशियां ज्ञात करो। पहला लिखना, फर्स्ट लिखना, प्रतिबाधा मैट्रिक्स, प्रतिबाधा मैट्रिक्स। सेकंड लिखना, धारा I1 बाय I2, धारा I1 बाय I2 थर्ड लिखना, प्रथम व द्वितीय पास की, प्रथम व द्वितीय पास की, प्रथम व द्वितीय पास की
परिचालन बिंदु प्रतिबाधा, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा, प्रथम व द्वितीय पास की परिचालन बिंदु प्रतिबाधा। और अगला लिखना, अगला लिखना प्रथम व द्वितीय पास के मध्य अन्योन प्रतिबाधा, प्रथम व द्वितीय पास के मध्य अन्योन प्रतिबाधा, प्रथम व द्वितीय पास के मध्य अन्योन प्रतिबाधा। ये परिपथ बना लो एक बार। ये परिपथ बना लीजिएगा आप लोग एक बार। ये तो क्या है कि जीएसटी लगने के कारण ये सारी चीजें बढ़ गई रेट। 40,000 तो लगभग सरकार के खाते में गए हैं इसको खरीदने के बाद। इसको खरीदने के बाद में 40,000 तो सरकार के खाते में गए लगभग, नियर 40,000। चलेगा, ध्यान दीजिएगा। हो गया, हो गया। अब एक क्वेश्चन और लिखो, ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है, जो अगला क्वेश्चन है वो भी आप लोगों को ही करना है, ठीक है ना, क्योंकि हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। आप लोग इसकी प्रतिबाधा मैट्रिक्स किरचॉफ का दूसरा नियम लगा के बना सकते हो। फिर इसके बाद में आप I1 I2 ज्ञात कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रथम व द्वितीय पास की परिचालन बिंदु प्रतिबाधा ज्ञात करने का तरीका बता दिया, ज्ञात कर सकते हो। अन्योन प्रतिबाधा ज्ञात करने का तरीका भी बता दिया, वो भी कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन और लगाओ, थोड़ा डिफरेंट, कुछ अलग क्वेश्चन लिखना। आप लोग लिखो क्वेश्चन है ना, लिखो। 10 ओम प्रतिरोध के 10 ओम प्रतिरोध के 10 ओम प्रतिरोध के सिरों के समांतर क्रम में, सिरों के समांतर क्रम में, सिरों के समांतर क्रम में सिरों के समांतर क्रम में दो सेल, दो सेल दो सेल दो सेल जिसके विद्युत वाहक बल, दो सेल जिसके विद्युत वाहक बल जिसके विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट व 4 वोल्ट, 2 वोल्ट व 4 वोल्ट, 2 वोल्ट व 4 वोल्ट तथा तथा
आंतरिक प्रतिबाधा क्रमशः आंतरिक प्रतिबाधा क्रमशः आंतरिक प्रतिबाधा क्रमशः 1 ओम व 2 ओम है। 1 ओम व 2 ओम है। 1 ओम व 2 ओम है। तो 10 ओम प्रतिरोध में से 10 ओम प्रतिरोध में से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो। 10 ओम प्रतिरोध में से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो। 10 ओम प्रतिरोध में से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो। प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो। सुनना सारे के सारे, देखिएगा, देखो रे, सबका ध्यान बोर्ड पर। ये 10 ओम का प्रतिरोध है। इसके समांतर क्रम में 2 सेल लगे हुए हैं जिनकी वोल्टता या विद्युत वाहक बल क्या है, 2 वोल्ट और 4 वोल्ट। और इनकी आंतरिक प्रतिरोध क्या है, 1 ओम और 2 ओम। तो सवाल ऐसे कह रहा है कि 10 ओम के सिरों में, सॉरी, ये जो 10 ओम है ना प्रतिरोध, इसमें से प्रवाहित धारा आपको कैलकुलेट करनी है कि इसमें कितने अमाउंट की करंट क्या होगी, फ्लो होगी। ये डायग्राम बना लो, ये डायग्राम बना लो। कितने अमाउंट की करंट इसके अंदर से फ्लो होगी वो आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। ये डायग्राम भी आप लोग बना लीजिएगा। ये डायग्राम भी आप लोग बना लीजिएगा। अब आप बहुत नियर पहुंच चुके हो ऑफलाइन वाले बैच के, बिल्कुल। इसके बाद में ये 2 क्वेश्चन हुए हैं, इसके बाद में ये मान लो उसके अंदर भी आज से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। बिल्कुल पीछे नहीं हो, एक दिन का डिफरेंस रहा है। ऐप में कभी से भी कर देंगे स्टार्ट, ठीक है ना। कल से कर देंगे, परसों से कर देंगे, अपनी इच्छा होगी जब से कर देंगे। अभी और किसी को फीस क्या है कि मैंने शायद कुछ को ऐड नहीं किया था, कईयों ने रात तक फीस जमा कराई थी तो मैंने ऐड नहीं किया था, तो इस वजह से मैंने आज तो इसी पे चला दी क्लास, ठीक है ना। ओ टेंशन मत ले करता ही, ठीक है ना। बिल्कुल टेंशन मत लो, क्लास तो एप्लीकेशन पे चलेगी। फीस 1500 है, ठीक है ना। बना दिया, ठीक है। तो आप लोग इन दोनों क्वेश्चन को ट्राई करना, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत ही कम समय के अंदर कंप्लीट होने वाले क्वेश्चन हैं दोनों की दोनों, ठीक है। और फिर इसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक कल की क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना।